स्टोरी क्या है। एक बहुत ही चर्चित नाम है, और एक बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक। नाम बात करें तो कई नाम आते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ जाकिर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। जाकिर हुसैन साहब एक बहुत ही विश्वविख्यात तबला वादक थे, है ना। एक बार की बात है, जब भी वो अपने चैम्बर में थे, एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर, मैंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल टाइम में मैंने तबला वादन किया था, तबला बजाता था, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किया था, बहुत अच्छा करता था, लेकिन बीच के दिनों में मैंने इसे छोड़ दिया था। वापस मैं आपके पास आया हूँ इसलिए कि मैं इसे फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। एक बार फिर से मेरी रुचि जाग पड़ी है, तो मैं इसे फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। एक बार अच्छे से जरा आपके सानिध्य में रह करके हम इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और इसको हम अपना कैरियर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए कितनी फीस और कितना टाइम लगेगा, ऐसा करके पूछा। तो इन्होंने थोड़ा देर तक सोचा, उसके बाद बोला कि 5 साल का समय और 5 लाख रुपए फी। 5 साल का समय लगेगा और 5 लाख रुपए फीस लगेगा। बोला ठीक है, अगला सीखने के लिए बहुत पैशनेट था, वो तैयार हो गया। बोला ठीक है, हम देंगे आपको 5 लाख रुपए और देंगे 5 साल का समय। सीखेंगे क्योंकि हमें सीखना है। अभी वो व्यक्ति वही बैठा था, अभी वो व्यक्ति वही बैठा था, तब तक एक दूसरा व्यक्ति आता है। और वो था बिल्कुल फ्रेशर, अभी उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वो आया था, और उसे भी रुचि थी तबला वादन में। वो आए और बोला कि सर सर, मैं आपसे आ, तबला वादन सीख करके आपके जैसा बनना चाहता हूँ, और इसके लिए कितना टाइम और कितना फीस लगेगा। तो उन्होंने बैकग्राउंड पूछा, पहले आपने क्या किया है? क्या कभी आपने सीखा है, कुछ किया है? तो बोला नो नो, अभी मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। मैं कुछ भी एबीसीडी कुछ भी नहीं जानता तबला वादन को लेकर के, बट मेरी रुचि इसमें है, मैं पैशनेट हूँ उसको लेकर के, मैं इसे सीख करके आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो कितना फीस लगने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है? जवाब दिया उन्होंने, 1 साल का टाइम और 1 लाख रुपए फी। 1 साल का टाइम और 1 लाख रुपए फी। वो व्यक्ति जो पहले उनके पास था, वो अभी वो बैठे ही था, वो बिल्कुल गुस्सा हो गया कि अरे, ये क्या है? एक व्यक्ति जो अभी एबीसीडी भी नहीं जानता है, उसे आप बता रहे हैं 1 लाख रुपए फी और 1 साल का टाइम। और मैं काफी कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, बहुत सारे फंक्शन अटेंड कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, और मुझे आपने बताया 5 साल का समय और 5 लाख रुपए फी, ऐसा क्यों? तो जो जाकिर हुसैन साहब थे, वो जोर से हंसे, मुस्कुराए और जवाब दिए। इस कहानी का जो पर्पज है, ये जवाब ही बताना है कि क्या जवाब उन्होंने दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या जवाब दिया। एक्चुअल जो फी है ना, एक्चुअल जो फी है वो 1 लाख रुपए ही है, और जो टाइम लगने वाला है 1 साल का ही लगने वाला है। 1 साल का टाइम और 1 लाख रुपए की फी, ये दिस इज द एक्चुअल फी। बट चूंकि आपने बहुत कुछ गलत सही उल्टा सीधा क्या कुछ सीख के आए हो, है ना, तो जो 4 साल का टाइम लगने वाला है ना, वो उसे डिलीट करने में लगने वाला है। ये 4 लाख जो फी लगेगा और 4 साल को जो टाइम लगेगा ना, वो जो आप सीख के आए हो और गलत सीख के आए हो, गलत तरीके से सीख के आए हो, उसे डिलीट करने में लगेगा। एक्चुअल फी तो 1 लाख ही है, और एक्चुअल में जो टाइम लगना है वो 1 साल का ही लगना है। तो इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमने, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, तौर तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और अगर हम अपने उसी पुराने ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। क्यों बदलाव जरूरी है? कई सारे एग्जाम्पल हम देते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं अम्बेसडर कार का। एक एक टाइम था, राजा कार हुआ करती थी, जो है बड़े बड़े अमीर जादों के पास वो कार हुआ करती थी, अम्बेसडर कार। आज कहीं दिखती है क्या? पूरे दिन आप जो है शहर में घूम डालोगे, एक भी अम्बेसडर कार आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी। जबकि उस टाइम पे नंबर वन कार हुआ करती थी। कोडक कैमरा, हम लोगों ने बहुत सारी रील बनाई, बहुत सारी खराब किए, बहुत सारे अच्छा किए, जो भी हुआ, है ना। 32 35 की जगह 20 22 15 पिक्चर्स आती थी, बाकी सब खराब हो जाते थे। उसे भी हमने देखा है। ये चिमटी की घड़ी का मतलब, ये चिमटी। आज कितनी सारी घड़ियां दिखती हैं, चिमटी का कहीं नाम आता है क्या? मोबाइल मतलब नोकिया।
मोबाइल का मतलब नोकिया। आज कहीं नोकिया का, हम सबके पास जितने भी लोग हमारे हमें सुन रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या किसी के पास नोकिया की मोबाइल है? नहीं है। नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि नोकिया ने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, अम्बेडकर कार ने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, कोडक कैमरा ने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया, समय से स्वीकार नहीं किया। आज इसलिए आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और अगर हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे, उसी पुराने ज्ञान को लेकर के हम चाहेंगे कि हम क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, हम मिलेनियर बन जाएंगे, मल्टी मिलियनर बन, ये नहीं हो सकता दोस्त, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और एक दिन आएगा जब आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या हम इसके लिए इधर आए हैं? नो। हमें अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये जो यंत्र जिससे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल से, ये मोबाइल क्या है? एक डेड एक डेड ऑपरेटर ही तो है, बट ये भी अपडेट मांगता है। ना करो अपडेट, ना करो अपडेट आप, तो क्या ये आपकी मर्जी से नहीं काम करेगा, बल्कि वो अपनी मर्जी से काम करेगा। चाहोगे कुछ और, करेगा कुछ और। ऑपरेट करना चाहोगे कुछ और, होने लगेगा कुछ और। तो इसके लिए क्या करना है? अपडेट मांगना है। अपडेट मांगता है और अपडेट करना पड़ता है। अभी हमने शून्य प्रैक्टिस क्यों किया? शून्य प्रैक्टिस क्यों किया? हम दिन भर काम किए हैं, जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ, बट हमने 2 मिनट 3 मिनट में शून्य प्रैक्टिस कर लिया, सारी निगेटिविटी खत्म हुई, हम बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, रीसेट हो गए। तो इसी तरह से क्या है कि ये शून्य प्रैक्टिस है, और इसे हमें हर दिन करना चाहिए, हर दिन अपने आप को रीसेट करना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए। ये यंत्र मोबाइल जो है ना, कई बार हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है ना? कई बार हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? हैंग होना। मोबाइल हैंग हो रही है, क्या करते हैं हम? क्या मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं? नो। सिंपली हम रीसेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं। वही मोबाइल जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती थी, करने लगती है। यस। बट ऐसे ही हमारा दिमाग, कई बार हमारा दिमाग भी क्या करता है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। क्या करते हैं हम? क्या करना चाहिए हमें? क्या इसे ईट से प्रहार करना चाहिए, हथौड़े मारना चाहिए? नो। इट्स वेरी सिंपल, 2 से 3 मिनट लगता है, रिफ्रेश कर लो, रिस्टार्ट कर लो, सुन मेडिटेशन कर लो, हो गया restart। आपका कभी भी ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने आई हो, आप कर सकते हैं और करके देख सकते हैं कि कभी ऐसा दुविधा की स्थिति हो, यस नो, करें न करें, जाए न जाए, करके देख लो आप। हमेशा आपका जो ब्रेन है ना, वो तैयार मिलेगा आपको काम करने के लिए। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। और ये हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है दोस्त, नहीं है। तो हम कितने लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये वो सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं। डिएक्शन ही शून्य, अनशून्य ही डिएक्शन, डिएक्शन ही शून्य, अनशून्य ही डिएक्शन। जब भी हम लोग तेलंगाना गए थे, डॉक्टर लिम के साथ हम लोग बैठ करके जब भी इसमें मेडिटेशन कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, तो उस दौरान डॉक्टर लिम ने क्या बोला कि अगर डॉक्टर लिम से शून्य को अलग कर दो तो डॉक्टर लिम क्या हो जाएंगे? एक नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। अगर डॉक्टर लिम को कोई चीज डॉक्टर लिम बनाई है, तो वो है शून्य, ओनली शून्य। इतना बड़ा पावर है शून्य के अंदर। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसा सोचते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जो शून्य करता है वो शून्य हो जाता है, उसका बिजनेस शून्य हो जाता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, वो डाउनवर्ड चला जाता है। ऐसा कहने वाले लीडर्स को भी मैं सलूट करता हूँ कि करके तो देखो दोस्त, शून्य के बारे में आके तो देखो। ये आप दूर दूर बात करते हो, आप शून्य करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं बोल सकता। ये जो शून्य से अलग है, शून्य से बाहर है, शून्य नहीं करता है, शून्य में कभी नहीं आता, वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। लेकिन क्या हम शून्यति ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं? हमारे दिल दिमाग में, हमारे जहन में कभी ऐसी बात आती है? नो, बिल्कुल भी नहीं। है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। शून्य इज डिएक्शन एंड डिएक्शन इज शून्य, दोनों एक दूसरे के पूरक है, और किसी एक के बिना दूसरा बिल्कुल से अधूरा है। आइए आगे बात करते हैं कि डिएक्शन क्या है और डिएक्शन हमें कैसे करना है। हम डिएक्शन में क्या है? तो डिएक्शन क्या है? तो डिएक्शन शुद्ध रूप से एक व्यवसाय है।
हाँ, ये अलग बात है कि जीरो से स्टार्ट होता है। कोई छोटा से छोटा भी व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, वो ड्रीम। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, वो आपका ड्रीम। अगर आपके पास कोई ड्रीम है और आप जो प्लेन टाइम में जो काम कर रहे हैं उससे पूरा होता नजर नहीं आता है, लगता है कि आप का सपना इस काम से पूरा नहीं हो सकता, तो सिंपली यू कम टू द डिएक्शन। आप डिएक्शन में आए और आपका सपना पूरा होगा। लेकिन डिएक्शन में आने से पहले आपके पास सपना होना चाहिए। उस सपने के साथ अगर आप डिएक्शन में आते हैं, देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन डिएक्शन। अदरवाइज तो नॉर्मली नॉर्मल लाइफ, डिएक्शन में आके भी हम नॉर्मल लाइफ ही लीड करेंगे अगर हमारे पास सपना नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द ड्रीम ड्रिवन बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सपने से ही संचालित होता है। अगर आपका सपना नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास सपना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इतना मजबूत है हमारा सपना, होना चाहिए इतना हमारा मन। और सपना भी क्या, बड़ा। इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि जब हम किसी को शेयर करें कि मेरा ये सपना है, और सामने वाले को ये ना लगे, हंसे ना आपके सपने के ऊपर, तो मीन्स आपका सपना बहुत छोटा है। जैसे मैं एक गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ और हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं, हम विदेश जाना चाहते हैं। तो ये गांव का आदमी जिसने कभी जहाज को नजदीक से देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, और उसे तो क्या लगेगा, उसे तो लगेगा अरे वाह क्या बात कर रहे हो, बकी बकी बात कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात है क्या। बट ये व्यक्ति जिसे आप सुन रहे हैं शुद्ध रूप से गांव का रहने वाला है, और एक बार दो बार नहीं 20 बार जहाज में यात्रा कर चुका है। अपने देश में तो अपने देश में, विदेश में भी यात्रा कर चुका है। क्यों किया? क्योंकि सपना था, कहीं ना कहीं चाहत थी, सपना थी, और हुआ। है ना? एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है कि अपने बच्चों को सही से एजुकेशन भी नहीं दे सकता था, दिला सकता था, लेकिन आज तीन बच्चे, और तीनों तीन के तीनों ही बच्चे अदर अदर स्टेट में जाके एजुकेशन लेकर के। यस, ये संभव हुआ तो ओनली बिकॉज ऑफ डिएक्शन। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे। करना तो बहुत दूर की बात है, कराना तो बहुत दूर की बात है। तो जी हुआ। तो बहुत कुछ बदलाव लाइफ में हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि डिएक्शन में हम क्या है, डिएक्शन में हम क्या है, वी आर द पार्टनर ऑफ डिएक्शन, वी आर द ओनर ऑफ डिएक्शन। है ना? क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? कैसे हम ओनर हैं, कैसे हम पार्टनर हैं? सपोज करो आप कोई जॉब करते हो, जॉब करते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्या आपको शेयर मिलता है? नो। जॉब करके आपको सैलरी मिलती है, शेयर नहीं मिलता है। शेयर किसे मिलता है? एक पार्टनर को मिलता है, या फिर मालिक को शेयर मिलता है। और हमें परसेंटेज मिलता है, हमें शेयर मिलता है जो 6% से शुरू होता है, अप टू 71% हमें शेयर मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है। सो वी आर द ओनर ऑफ द एक्शन। हम मालिक हैं, हम नौकर नहीं है। तो एक मालिक का क्या एटीट्यूड होना चाहिए अपने काम को लेकर के? मालिक का एटीट्यूड होना चाहिए दोस्त। तो वी आर द ओनर, वी आर द पार्टनर, वी गेट द परसेंटेज, नॉट सैलरी। तो अपने कॉलर को टाइट करो, अपने सीने को चौड़ा करो। वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वी आर द पार्टनर ऑफ द कंपनी, नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि हम शेयर पाते हैं। वी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप किसी कंपनी का मालिक बनने की बात, पार्टनर बनने की बात तो छोड़ दो, छोटे से छोटे किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने अगर जाएंगे, करोड़ों करोड़ रुपए आपके पास कैश होने चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, बहुत सारे नॉर्म्स है जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा। बट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की अथॉरिटी तो किसी जन्म में नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? मिलती है क्या? छोटे से छोटे किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेके देखो। है ना? बट यहाँ क्या होता है, फ्री ऑफ कास्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो मिलता ही है, मालिकाना हक तो मिलता ही मिलता है। और इन राइटिंग पढ़ के देखिए आप, जो जिस पेपर पे, जिस फॉर्म पे आप साइन करते हैं, वो क्या है? यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द पार्टनर ऑफ द कंपनी। है ना? इस पर हम जिस फॉर्म पे साइन करते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है।
हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें मिलता है, और हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की अथॉरिटी भी मिलती है। कितने भी लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। इस बात को हल्के में हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमें फ्री में मिलती है, और फ्री में मिली हुई चीजों को हम उतनी ही अहमियत देते हैं, है ना? तो इसे इस रूप में ना लें। ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ लगी है, हमें मिली है, जो हमारे साथ साथ बहुतों की जिंदगी बदल सकती है। बहुतों की जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ लोगों की, अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करें। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम अ, सिर्फ एक मेंबर हैं। नो, कंपनी आपको मेंबर नहीं बनाती। ये एजेंट दूसरी कंपनी में बनते हैं लोग, यहाँ पे तो आप मालिक बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं। इसलिए आपको सैलरी नहीं, बल्कि आपको शेयर मिलता है। आप पार्टनर हैं, इसलिए आपको शेयर मिलता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल करें। अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदलने में मदद करें। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, कई बार लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी करने लगते हैं, और उन्हें ये बात तो समझ में नहीं आती कि डॉक्टर रत्ना बसुपाल मैम जैसे डॉक्टर, जो कि जिनके पास कितनी बड़ी डिग्री है, इंडिया की तो छोड़ो, अमेरिका की डिग्री है, इतनी सारी बड़ी डिग्री है, एक अच्छा खासा 40 बेड का वेल रनिंग नर्सिंग होम, एक ऐसा नर्सिंग होम जिसमें डॉक्टर यस रंजन सर जैसे डॉक्टर्स कंसल्टेंट थे। वो नर्सिंग होम कैसा रहा होगा, आप सोच के देख सकते हैं। वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के, मैम कभी कई बार बोलती है कि मेरा स्टेथो किधर है, पता नहीं मुझे, मेरा बीपी इंस्ट्रूमेंट किधर है, मुझे नहीं पता, है ना? और वो डॉक्टरी छोड़ करके डिएक्शन कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो डॉक्टर हैं, वो तो हैं, वो डॉक्टर हैं तो थोड़ी बहुत डॉक्टरी कर रहे हैं तो चलेगा, बट जो डॉक्टर नहीं है वो जबरदस्ती डॉक्टरी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ डॉक्टरी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, उन्हें करने दो। यहाँ पे एक अच्छा एडवाइजर बनो आप। समस्या हर किसी के पास है, हर घर में है। एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार ऐसा नहीं जहाँ समस्या नहीं है। और समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, डॉक्टर के पास भी समाधान नहीं है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, जो डॉक्टर जिस बीमारी का स्पेशलिस्ट है उसी बीमारी का शिकार है। मैं दसियों एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बट यहाँ वो सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपल सिंपल प्रोडक्ट यूज करो, प्रमोट करो, यूज करो, प्रमोट। जो यूज फील एंड शेयर, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, यूज फील एंड शेयर। इतना आसान काम हमें मिला है, फिर भी हम जबरदस्ती दिमाग लगाए पड़े हैं। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये काम जो है दिल लगाने का है, दिल से कीजिए। यकीन मानिए, आपके साथ साथ बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी। और बदली है, हमें पता है, आपको पता है, बाय नेम आप जानते हैं, हिस्ट्री आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। तो समय समाप्ति की तरफ है। मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम दूंगा, आप सबका धन्यवाद देते हुए कि बहुत धैर्यपूर्वक आपने हमें सुना। और नमन करना चाहता हूँ तारानाथ सर को, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। स्टोरी भी बहुत पुरानी है, सुनी सुनाई स्टोरी है, कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत फिट बैठता है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। क्या है, हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी रिएक्शन में, इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है, अभी भी वो अपना दिमाग लगाए पड़े हैं। तो स्टोरी क्या है, एक महात्मा जी थे, जो कि एक आश्रम में, एक कुटिया में रहा करते थे। और एक टाइम की बात है, जब उस एरिया में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो गांव के लोग, सारे लोग जो है सुरक्षित स्थान पे जाने लग गए। और इस महात्मा जी को भी बोले कि महात्मा जी आप भी चले चलो सुरक्षित स्थान पे, नहीं तो बाढ़ बहुत तेजी से, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको नुकसान हो जाएगा। महात्मा जी बोले नो नो, आप लोग जाओ, आप मेरी चिंता ना करो, मुझे बचाने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। लोग चले गए। फिर क्या हुआ, पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया। महात्मा जी धीरे धीरे छत पर आ गए। तो कुछ नाव वाले आए। नाव वाले आए और महात्मा जी से अनुनय विनय किए कि महात्मा जी पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप मेरे साथ चले चलो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएंगे। लोग चले गए। फिर क्या हुआ, छत पर भी पानी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आए, रस्सी फेंके, महात्मा जी अब चले आओ, नहीं तो अब तुम्हारी जिंदगी बचने वाली नहीं है,
और वहां भी महात्मा जी ने यही कहा कि नहीं नहीं, तुम अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ दो, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएंगे। और चले गए जहाज वाले भी, और पानी और भी छत से भी ऊपर चला गया, और महात्मा जी डूब न रहे। और जब भगवान के पास गए तो बड़े तैस में थे, बड़े गुस्से में थे महात्मा जी। भगवान जी, मैंने इतने सालों से आपकी इतनी पूजा अर्चना आराधना करी, पूरी जिंदगी मैंने आपकी आराधना में गुजार दिया, और आप मुझे बचाने नहीं आया। आप मुझे बचाने नहीं, बहुत गुस्से में थे। तो भगवान ने क्या बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, उन गांव वालों को मैंने ही भेजा था तुम्हें बचाने के लिए, फिर भी तुम नहीं सुने, उनकी बात नहीं सुने। फिर उन नाव वालों को भी मैंने ही भेजा था, फिर भी तुम उनकी बात नहीं, उन हेलीकॉप्टर वालों को भी मैंने ही भेजा था, पर तुमने उनकी बात भी नहीं मानी, और तो परिणाम तो भुगतना ही था। तो हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब से मान लो दोस्त। अब से मान लो, अपना लो रिएक्शन को, और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी बदल लो। तो इन्हीं बातों के साथ बातचीत को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, एंड ओवर टू यू सर।